चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक महत्वपूर्ण वीडियो आपको देने जा रहा हूं मैं, और वो है रेवोल्यूशन इन ट्रांसपोर्टेशन। इसका मतलब है यातायात के साधनों में क्रांति आने वाली है। याद करिए, मैंने 2019 से आपको कई वीडियोस दिए हैं जिसमें पेट्रोल डीजल के बारे में दिया था कि इसकी बहुत जल्दी कमी होने वाली है, और दुनिया से अपील की थी कि नए आयाम ढूंढने पड़ेंगे ऊर्जा के, नहीं तो बहुत मुसीबत भविष्य में आने वाली है। इसी तरह से मैंने और भी वीडियोस दिए थे, आपको याद होगा, जहां मैंने बताया था कि ये दशाब्दी जो होगी 2020 से 2029 तक की, ये एक विलक्षण दशाब्दी होगी, क्योंकि यहां पर जो बैटरीज हैं उनका सबसे ज्यादा विकास होने वाला है। एक नई तरह की बैटरीज, नए तरह के ईंधन अस्तित्व में आएंगे, और हमारी जो अभी तक की जनरेशन है उससे एकदम अलग हम जंप लगाने वाले हैं। ये आपको मैंने बताया था, हमारे वीडियोस पीछे जाके आप देख सकते हो। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आगे आने वाले वर्षों में क्या क्या घटित होगा। इसका मतलब है कि हम कौन कौन सी ऊर्जा का प्रयोग करने वाले हैं, और वो एस्टिमेटेड ईयर कौन सा होगा। तो वही मैं आपको 5 पॉइंट्स बताने जा रहा हूं इस वीडियो में, जो आपको काफी रोमांचित कर देंगे, जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे, और आप देखेंगे कि आज जो हमारी दुनिया है उससे काफी अलग तरह की दुनिया हमें आगे मिलने वाली है, जो वास्तव में रोमांचित करने वाली है। तो वो ऐसी भी है कि जो हमें आज की जो परिस्थितियां हैं उनसे अलग तरह पेश करने वाली है। तो चलिए, कौन कौन से हैं वो। आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो हमारा बटन है आइकॉन, जिसको आप नोटिफिकेशन के लिए दबाते हैं, उसको पुश कर दीजिए, बेल आइकॉन। साथ ही साथ अपने नियर एंड डियर वंस में से शेयर भी करिए, और अगर आपको कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक भी करिए। तो क्या क्या है, पहला पॉइंट समझिए। पहला पॉइंट है कि पेट्रोल और डीजल के यूजेस अब बहुत लिमिटेड होते चले जाएंगे, और इनका प्रयोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में या इंडस्ट्रियल यूज में ही होगा। कब से क्या, आगे सब कुछ बताने वाला हूं। इसका मतलब है फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स, जो मैं आपको बता रहा हूं 2021 में, यहां से आप देखेंगे कि पेट्रोल और डीजल के प्रयोग कम होने लगेंगे। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है, जहां पर पेट्रोल और डीजल एबंडेंस में मिलता है, प्रचुरता में मिलता है, वहां तो वो लोग यूज करेंगे, लेकिन ये टेक्नोलॉजी जो मैं नहीं बताने जा रहा हूं वो वहां भी प्रभावित करने वाली है। भारत जैसे देश में, जहां पेट्रोल और डीजल के लिए इतना ज्यादा सरकार को परेशानियां उठानी पड़ती है, मंगाना पड़ता है, और इतना महंगाई का सामना करना पड़ता है, ऐसे दुनिया के बहुत देश हैं जिनमें पेट्रोल और डीजल के कारण उनकी अर्थव्यवस्थाएं चौपट रहती हैं। उस पर उन्हें बहुत बड़ा जो है अपना जो वार्षिक उनकी इनकम होती है उसका खर्च करना पड़ता है। तो चलिए, जीडीपी जो उनका होता है काफी इसी में जाता है। अब क्या है कि कौन कौन से ईयर में क्या क्या एस्टिमेटेड किया गया है। तो देखिए, बाय 2035, इसका मतलब आज से 14 साल लगभग बाद, 80 to 90% ट्रांसपोर्ट विल बी थ्रू मींस अदर देन पेट्रोल एंड डीजल। वेरी सरप्राइजिंग। इसका मतलब है कि जो प्राइवेट हमारा ट्रांसपोर्टेशन होगा वो 80 से 90% तक पेट्रोल और डीजल से इतर होगा। अब वो इतर क्या है? उस इतर में अतिरिक्त का मतलब कि वो या तो बैटरीज के थ्रू होगा, या तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जो हमारा होता है, इलेक्ट्रिक वाहन जिसको कहते हो, उसके थ्रू होगा, और या फिर हाइड्रोजन जिसको कहते हो, हाइड्रोजन का ईंधन या फ्यूल, उसके थ्रू होगा। इसका मतलब है हाइड्रोजन ऑपरेटेड ट्रांसपोर्ट बाय 2050 तक। इसका मतलब 35 तक इसका विकास जरूर हो जाएगा हाइड्रोजन ईंधन, लेकिन 50 तक आप देखेंगे कि हाइड्रोजन का प्रयोग भी बहुत मास स्केल पे किया जा रहा है।
तो अब क्या देखा हमने कि 35 तक हम इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी ऑपरेटेड बहुत ज्यादा यूज करेंगे, 50 तक हाइड्रोजन का प्रयोग एवं डैश में होने लगेगा। इसके बाद क्या बोलता है, बाय ईयर 2050 फिर 50 है, मैक्सिमम यूज ऑफ सोलर एनर्जी विल बी ऑपरेटेड। इसका मतलब है कि 50 तक सोलर एनर्जी का प्रयोग भी बहुत प्रचुरता में होने लगेगा। हमारे पास ऐसी बैटरीज होंगी जो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करके दूसरी तरह से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करके और उनका प्रयोग किया जा सकेगा। तो 2050 इसका मतलब है 29 इयर्स फ्रॉम हियर आप और हम देख पाएंगे कि उसमें हाइड्रोजन, उसमें सोलर और उसमें जो बैटरी ऑपरेटेड जिसको आप कहते हो इलेक्ट्रिक, बहुत जबरदस्त होने वाला है। ये हमारे लिए एक तरह से हम कहेंगे ट्रांजिशन का समय है, चेंज का समय है। एकदम आप देखेंगे कि ये दशक जो है कितना जबरदस्त है। ये मैं पहले वीडियोस में आपको बता चुका हूं। इसमें डिस्ट्रक्शन भी बहुत होगा, संहार भी बहुत होगा, लॉस भी बहुत होगा और इसमें नई चीजों का एक जिसको कहते हो शुरुआत भी बहुत होगी, प्रोग्रेस भी बहुत होने वाली है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, बाय 2065 न्यूक्लियर atomic based vehicles will be operative. This is revolutionary. Try to understand. 2065 तक एटॉमिक जिसको आप फ्यूल कहते हो, ऐसा ईंधन जो एटॉमिक होता है उसका प्रयोग होना शुरू हो जाएगा। और ये भी मैं वीडियो दे चुका हूं। ये इस तरह का ईंधन चंद्रमा के थ्रू, जिसको आप मून कहते हो, जो हमारा सैटेलाइट है, उससे प्राप्त किया जाएगा। और वहां पर इतना उपलब्धि है इसकी कि हम एक नए तरह का ईंधन उपलब्ध करा पाएंगे। पृथ्वी पर भी जो एटॉमिक उपलब्ध है हमारे पास फ्यूल, वो भी चेंज फेज में यूज किया जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि उसका स्वरूप चेंज करके ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। अब इसमें विशेष बात क्या है? इसमें विशेष बात यह है कि ये जो होगा वो लाइफ टाइम के लिए, इसका मतलब है एक बार कोई व्हीकल ले लीजिए, लाइफ टाइम आपको फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका मतलब है ये 10, 20, 50, 100 साल के लिए एक व्हीकल बनाया जाएगा और जो उसके अंदर फिटेड होगा फ्यूल का सोर्स, वो उसी से पूरा काम करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इस तरह का एटॉमिक जो है वो फ्यूल 2065 तक दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 2100 तक जो हमारी ये शताब्दी है, ये बहुत ही प्रोग्रेसिव और रिवोल्यूशनरी है हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अभी तक जितनी भी शताब्दियां आई हैं वो कभी भी इतनी रिवोल्यूशनरी नहीं रही हैं। तो ये दशाब्दी 29 तक बता चुका हूं, बहुत ही प्रोग्रेसिव। और फिर ये शताब्दी जिसमें आप देख सकते हो कि एक अनंत की तरफ, हमारा अनंत की तरफ क्यों? क्योंकि जब 100, 200, 500 साल तक हम ईंधन का यूज कर सकते हैं तो हम अपने अनंत में जा सकते हैं, कॉस्मोस में जा सकते हैं, लाखों करोड़ों अरबों किलोमीटर की सैर कर सकते हैं, क्योंकि वो फ्यूल होगा वो ऐसा ही होगा जो हमें कई वर्षों तक प्रयोग में लाने के लिए हमें तैयार कर देगा। तो ध्यान रखिए, ये 2065 में दिखाई दे रहा है ये टेक्नोलॉजी आने का। इट मींस कि ये पूरी की पूरी शताब्दी हमें बहुत कुछ देने वाली है। पर फ्रेंड्स ध्यान रखिए कि इस शताब्दी में बहुत चेंजेस होने वाले हैं, ट्रांजिशन चल रहा है इस समय, और वो बहुत कुछ होना है जो शायद हम और आप अभी एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आगे मैं कुछ बताने का जरूर आपको प्रयास करूंगा। तो इस तरह से जो आपकी डीजल और पेट्रोल से संबंधित हमने आपको बताया था फ्यूल समाप्त होने वाला है, उसके लिए ये अल्टरनेट्स सामने आने वाले हैं, विकल्प सामने आने वाले हैं, जो मैंने आपको बताया है हाइड्रोजन के रूप में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रूप में, इलेक्ट्रिक एनर्जी जिसको आप कहते हो, सोलर एनर्जी के रूप में, हाइड्रोजन के रूप में, और लास्टली मैंने आपको एटॉमिक या जिसको आप कहते हो जो न्यूक्लियर, उस तरह से इसको अलग अलग शेप में, अलग अलग स्वरूपों में तैयार किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने समझ लिया होगा कि यस, ये एक रिवोल्यूशनरी टाइम चल रहा है और आगे के समय में ये बहुत कुछ होने वाला है। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अगला वीडियो में फिर किसी महत्वपूर्ण इशू पर आपको देने वाला हूं। आप जुड़े रहिए अल्टीमेट ज्योतिष गुरु से और देखते रहिए हमारे वीडियोस। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।